हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने आज ली है मूवी पुष्पा 2 द रूल। अब ये मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, तो और इसको समझना आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ लेट्स रीड आउट आवर स्टोरी। पुष्पा 2 द रूल picks up from where the first film left off, continuing the journey of Pushparaj, played by Allu Arjun. After successfully establishing himself as the kingpin of the Red Sandalwood smuggling syndicate, Pushpa faces new challenges that threaten his dominance. अब ये जो पुष्पा 2 रूल मूवी है, पिक्स अप पुष्पा 2 द रूल। अब ये जो पुष्पा 2 ये मूवी का नाम है। पिक्स अप शुरू होती है। फ्रॉम वेयर द फर्स्ट फिल्म लेफ्ट ऑफ, जहां से जो पहली फिल्म है वो खत्म हुई थी। लेफ्ट ऑफ मतलब खत्म हुई। फिर कॉमा लगा है कंटिन्यूइंग द जर्नी ऑफ पुष्पा राज, जारी रखते हुए जो यात्रा है पुष्पराज की। कंटिन्यूइंग मतलब जारी रखते हुए। जर्नी यात्रा पुष्पराज की। फिर कॉमा लगा है प्लेड बाय अल्लू अर्जुन। अब ये कॉमा लगा के प्लेड बाय अल्लू अर्जुन लिखा है, ये यहाँ पर पुष्पा जो राज है उसको मॉडिफाई कर रहा है। पुष्पा राज का किरदार निभाया गया किसके द्वारा? अल्लू अर्जुन के द्वारा। After successfully establishing himself as the kingpin of Red Sandalwood smuggling syndicate, के बाद, आफ्टर के बाद, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक स्थापित करते हुए, स्टेब्लिशिंग हिमसेल्फ खुद को, कैसे, किस रूप में? एज लगा के बताया है। द किंग पिन यानी सरगना। ये लीडर किसका? रेड सैंडलवुड स्मगलिंग सिंडिकेट है उसका। पुष्पा फेसेस न्यू चैलेंजेस, पुष्पा सामना करता है। फेसेस मतलब सामना करता है नई चुनौतियों का। चैलेंजेस चुनौतियां। दैट थ्रेटन हिज डोमिनेंस, वो चुनौतियां जो खतरे में डालती है। थ्रेटन का मतलब खतरे में डालना, तो खतरे में डालती हैं हिज डोमिनेंस मतलब उसका जो प्रभुत्व है उसको। चलिए अब इस सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्ता कौन है? पुष्पा 2 द रूल जो मूवी है ये हमारा कर्ता है। ये क्या काम करती है? शुरू होती है। पिक्स अप इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म पिक अप, सेकेंड पिक्ड अप, थर्ड फॉर्म पिक्ड अप। फ्रॉम वेयर, ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज और काम किसका करेगा? एडवर्ब का। द फर्स्ट फिल्म, ये सब्जेक्ट, लेफ्ट ऑफ इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? लीव ऑफ। सेकेंड लेफ्ट ऑफ, थर्ड फॉर्म लेफ्ट ऑफ। कंटिन्यूइंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द जर्नी। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पुष्पराज। अब ये जर्नी को मॉडिफाई कर रहा है। यात्रा किसकी है? पुष्पराज की। तो जर्नी क्या है? नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। प्लेड बाय, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसी तरीके के फ्रेज होता है लाइक कुक्ड बाय या प्लेड बाय या फिर रिटन बाय। यहाँ पर जो कुक्ड है, रिटन है, प्लेड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पास्ट पार्टिसिपल होती हैं यानी कि वो एडजेक्टिव का काम करती हैं। अब यहाँ पर ये जो प्लेड बाय पास्ट पार्टिसिपल है ये मॉडिफाई कर रहा है पुष्पराज को कि वो जो कि अदा किया गया किसके द्वारा? अल्लू अर्जुन के द्वारा। तो प्लेड बाय यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल और इसका ऑब्जेक्ट है अल्लू अर्जुन।
आफ्टर से लगाकर सिंडिकेट तक, ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है और यहाँ पर जो फेसेस वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रही है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने कैसे सामना किया। तो यहाँ पर जो फेसेस वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा सेंटेंस। पुष्पा यहाँ सब्जेक्ट, फेसेस इसकी वर्ब और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होगी फेस, सेकेंड फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड। और फेस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू चैलेंजेस। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये न्यू चैलेंजेस के लिए आया है। और दैट की वर्ब क्या है? थ्रेटन। और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रेटन, सेकेंड थ्रेटेंड, थर्ड फॉर्म थ्रेटेंड और इसका ऑब्जेक्ट है हिज डोमिनेंस। अब इस सेंटेंस की वोकैबुलरी देख लेते हैं। पिकअप, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अगेन, टू कंटिन्यू, ये जारी रखना। लीव ऑफ, टू स्टॉप, टू सीज। किंग पिन होता है लीडर या चीफ, या हिंदी में इसको बोलते हैं सरगना। डोमिनेंस होता है सुपरमेसी, ऑथोरिटी। फॉलोइंग हिज इंटेंस फेस ऑफ विच एसपी भंवर सिंह शेखावत, फॉलोइंग के बाद उसके जो इंटेंस यानी कड़े, फेस ऑफ होता है संघर्ष या लड़ाई, भंवर सिंह के साथ, विद भंवर सिंह शेखावत के साथ। फिर कॉमा लगा है। पुष्पा कंसोलिडेट्स हिज पावर बाय स्ट्रेटेजिकली अलाइनिंग हिमसेल्फ विद सिद्धप्पा नायडू। पुष्पा कंसोलिडेट्स, पुष्पा साथ जोड़ता है उसका जो शक्ति है, हिज पावर, बाय स्ट्रेटेजिकली अलाइनिंग हिमसेल्फ, रणनीतिक रूप से। स्ट्रेटेजिकली मतलब रणनीतिक रूप से। अलाइनिंग हिमसेल्फ जोड़ते हुए, अलाइन करना मतलब जोड़ते हुए। खुद को किसके साथ? सिद्धप्पा नायडू के साथ। अब ये कॉमा लगा है, फिर लिखा है अ पॉलिटिकल लीडर। अब ये सिद्धप्पा नायडू कौन है? एक राजनीतिक नेता है। हु एवेंचुअली बिकेम, जो अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः, बिकम्स बनते हैं, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। दिस मूव स्ट्रेंथेन्स पुष्पास इन्फ्लुएंस। अब ये जो कदम है, दिस मूव मतलब यह कदम, स्ट्रेंथेन्स मजबूत बनाता है, पुष्पा का जो इन्फ्लुएंस है यानी प्रभाव। अलोइंग हिम अनुमति देते हुए उसको, टू एक्सपेंड बढ़ाने का, हिज एम्पायर उसका जो साम्राज्य है, इवन फर्दर मतलब और भी ज्यादा। However, हालांकि his rise is met with fierce opposition, उसका जो उदय है, rise मतलब उदय, यानी उसकी प्रोग्रेस है, is met वो मिलती है या वो सामना करती है किससे? fierce opposition, भयंकर, fierce मतलब भयंकर, opposition यानी विरोध, किससे? फ्रॉम मल्टीपल एनिमीज, बहुत सारे दुश्मनों से। और कॉमा लगा है। अब ये जो एनिमीज है उसको बताएगा कि एनिमीज कौन कौन से शामिल हैं, इंक्लूडिंग मतलब शामिल है शेखावत, द वेंचफुल बिजनेसमैन, प्रतिशोधी व्यवसायी, वेंचफुल मतलब प्रतिशोधी, व्यवसाय बिजनेसमैन और उसका नाम दिया है मंगलम शिरनो एंड प्रताप रेड्डी। फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है पावरफुल राइवल, एक मजबूत प्रतिद्वंदी। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ फॉलोइंग से लगाकर शेखावत तक ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। अब ये फॉलोइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिज इंटेंस फेस ऑफ,
विथ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है SP भंवर सिंह शेखावत। अब ये फेस ऑफ को मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। पुष्पा ये हमारा सब्जेक्ट, कंसोलिडेट्स इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसका ऑब्जेक्ट है हिज पावर। बाय यहाँ पर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिकली अलाइनिंग हिमसेल्फ। विथ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सिदप्पा। और ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है और जो कंसोलिडेट्स जो हमारी वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। अब पॉलिटिकल लीडर, ये यहाँ पर सिद्धप्पा नायडू को मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव फ्रेज है। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, अ पॉलिटिकल लीडर के लिए। इवेंचुअली यहाँ पर एडवर्ब है और ये यहाँ पर जो बिकम्स वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है, और बिकम्स वर्ब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसका ऑब्जेक्ट है द चीफ मिनिस्टर। दिस मूवी सब्जेक्ट स्ट्रेंथेंड इसकी वर्ब है और ये यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है पुष्पास इन्फ्लुएंस। फिर कॉमा लगा है, फिर अलाउइंग से लगाकर यहाँ तक, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पर जो पुष्पा का जो इन्फ्लुएंस है उसको मॉडिफाई कर रहा है। हाउएवर यहाँ एडवर्ब है, हिज राइज ये सब्जेक्ट है, इज मैट इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। विथ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फियर्स अपोजिशन और यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज अगेन ये काम करेगा एडवर्ब का। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है मल्टीपल एनिमीज और यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। इंक्लूडिंग से लगाकर यहाँ तक, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगी। एनिमीज को मॉडिफाई कर रही है कि उनमें शामिल है शेखावत, वेंजफुल, बिजनेसमैन मंगलम, शिनु एंड प्रताप रेड्डी, अ पावरफुल राइवल। अब यहाँ पर हम वोकैबुलरी को देख लेते हैं। फेस ऑफ यहाँ पर क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, बैटल, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट। कंसोलिडेट्स इसका मतलब होता है यूनाइट, मर्ज, कंबाइन। फियर्स इसके सिनोनिम्स है विशियस, फिरोशियस, वाइल्ड। द फिल्म ड्वेल्स डीप इनटू, जो फिल्म है गहराई से दिखाती है, ड्वेल्स मतलब दिखाती है। गहराई से किसके, जो पुष्पा का स्ट्रगल है यानी संघर्ष। टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर, उसका जो साम्राज्य है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल ऑल्सो सेफ गार्डिंग हिज पर्सनल लाइफ, सेफ गार्डिंग मतलब रक्षा करते हुए उसकी जो व्यक्तिगत जीवन है उसको। His relationship with श्रवली plays an emotional role in the story, उसका जो संबंध है श्रवली के साथ वो अदा करता है एक भावनात्मक रोल, किरदार इस स्टोरी में। हाईलाइटिंग द पर्सनल स्टेक्स इन हिज जर्नी, हाईलाइटिंग उजागर करते हुए, हाईलाइटिंग मतलब उजागर करते हुए उसका जो व्यक्तिगत दांव है उसकी यात्रा में, मतलब उसकी जो जीवन यात्रा है उसमें। एज द पावर स्ट्रगल इंटेंसिफाई, जैसे ही सत्ता की जो संघर्ष है वो तेज होता है, इंटेंसिफाइज मतलब तेज होता है। बिट्रेयल यानी धोखा, वायलेंस यानी हिंसा, और जो पॉलिटिकल इंट्रिग्यू अनफोल्ड, राजनीतिक साजिशें, इंट्रिग्यू मतलब साजिशें। अनफोल्ड सामने आती हैं। कीपिंग द ऑडियंस ऑन एज, रखते हुए, कीपिंग मतलब रखते हुए। ऑडियंस यानी दर्शकों को, ऑन द एज यानी रोमांचित। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। द फिल्म ये सब्जेक्ट, डेल्व्स इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म
delve. Second form delved. थर्ड फॉर्म delved. डीप इंटू, ये यहाँ पर फ्रेज, एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है पुष्पास स्ट्रगल्स टू प्रोटेक्ट, यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है एम्पायर. वाइल यहाँ एडवर्ब, ऑल्सो भी यहाँ एडवर्ब है. सेफगार्डिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है हिज पर्सनल लाइफ. हिज रिलेशनशिप विथ श्रेवली, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का. प्लेस इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एन इमोशनल रोल. इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द स्टोरी और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज रोल को मॉडिफाई कर रही है तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगी. हाईलाइटिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है द पर्सनल स्टेक्स और इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है हिज जर्नी और ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा. एज यहाँ एडवर्ब का काम करेगा. द पावर स्ट्रगल, ये सब्जेक्ट. इंटेंसिफाइज इसकी वर्ब है और V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस. फिर कॉमा लगा के लिखा है बिट्रेयल, वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंट्रिग, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है. अनफोल्ड इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस. फिर कॉमा लगा है कीपिंग द ऑडियंस ऑन एज और ये यहाँ पर कीपिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द ऑडियंस. ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट एज और ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का. क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, जो चरम होता है, एंड होता है फिल्म का, लेता है, टेक्स मतलब लेता है. चौंकाने वाला मोड़. When a devastating bomb explosion, एक विनाशकारी. बम एक्सप्लोजन, बम विस्फोट. घटित होता है, ओकर्स मतलब घटित होता है. एट अ फैमिली वेडिंग, एक पारिवारिक जो शादी है उसमें. फिर कॉमा लगा है लिविंग द फेट, छोड़ते हुए फेट यानी किस्मत या भाग्य. पुष्पा का और उनकी उसके जो लव्ड वंस है जिनसे वो प्यार करता है, असर्टेन अनिश्चित. अभी सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं. द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म, ये हमारा सब्जेक्ट. टेक्स इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का. सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन और ये टेक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अ शॉकिंग टर्न. व्हेन यहाँ कंजक्शन है और डिवास्टेटिंग बॉम्ब एक्सप्लोजन, ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का. ऑकर्स इसकी वर्ब है. एट प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अ फैमिली वेडिंग और यहाँ ऑकर्स वर्ब को मॉडिफाई करा तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा. फिर कॉमा लगा के लिखा है लिविंग द फेट ऑफ पुष्पा एंड हिज लव्ड वंस असर्टेन, ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है. तो गाइज ये थी आज की क्लास. ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.